नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन की ओर। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है 3 नंबर सवाल है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर एक तरफ वृत्त खींचा गया है। जो वृत्त के अंदर आयत के बाहर रिक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और इस वृत्त के जो अंदर है ना, इस वृत्त के अंदर एक आयत है। आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, माना कि ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। अब देखो, आयत है और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर है। ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है? आर दिया हुआ। अरे भाई, जब आर दिया हुआ है तो हमको क्या करना, ध्यान दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को घटा देना है। सॉरी, घटा दोगे। देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए, तो पहले जो त्रिज्या निकालिए, आर बराबर, देखो ये त्रिज्या को आधी कर दो, गुना रूट अंडर ये जो दिया 8, ये 6 से त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू, देखो ये 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 64 प्लस 6 गुना 6 36, ये आ गया आपका 1/2 गुने, ये देखो ये आ जाएगा दोनों 100। 100 का जो वर्गमूल निकालोगे तो 1/2 और रूट अंडर आ जाएगा 10। ये 2 पंच 10, तो आर बराबर कितना निकला? 5 निकला। आर बराबर 5 निकला, 5 सेंटीमीटर निकला। हमको क्या करना है? कहता है अभिष्ट, कहता है कि भाई अस्थित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो अभिष्ट, अब अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत की क्षेत्रफल घटा दो। वृत्त की क्षेत्रफल माइनस आयत की क्षेत्रफल। अब वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये भाई लंबाई गुना चौड़ाई है। अब क्या करो, ये 22/7 गुना आर स्क्वायर है तो आर गुना आर करोगे, या तो आर 5 पर पावर 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 गुना 6। अब देखो 22 गुना ये 25/7 माइनस 8 6 का 48। ठीक है। अब भाई देखो, ये सवाल बिल्कुल शानदार है। 22 गुना 25 करोगे तो ये आ जाएगा 550/7 माइनस 48। अब इसको यदि भाग देते हो, 50 में यदि 7 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद यह आ जाएगा 78.5 माइनस ये आ जाएगा भाई आपका 48, तो ये आ गया 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया ये आंसर? ये 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक मैदान आयत के आकार का है जिसके एक छोर पर अर्धवृत्त आकार का है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त दिया है, एक आयत है, आयत में एक अर्धवृत्त लगा हुआ है। तो भाई अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है? डी बराबर आपका कितना दिया है? 28 दिया है। तो भाई मीटर में कर दीजिए, त्रिज्या लिखोगे ये 28/2 बराबर ये कितना आ गया? 14 आ गया। अब हमको क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल प्लस क्या करना है हमको? आयत, या तो आयत के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए लिखिए, मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल में से, देखो आयत है इधर और वृत्त, दोनों को जोड़ दीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल प्लस अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई है गुना चौड़ाई, प्लस अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा। अब देखो ये आपका कितना दिया है? 60 मीटर भाई 60 कर लीजिए, ये आपका 28 दिया है तो 28 कर दीजिए, प्लस इसका मान होगा 22 बटे 7 गुना त्रिज्या का मान कितना निकला? 14, तो भाई आप 14 गुना 14 बटे 2। इसको देखो 7 दूनी 14, 2 एकम 2 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दे 0 0 अच्छा के 48 और 6 दूनी 12 4 16। देखो 0 अच्छा 48 6 दूनी 12 4 16 अब प्लस ये देखो इसको गुना करो, काहे कि 22 गुना 14 88 22 चौक 88, ये आ जाएगा आपका 22 8 ये 8 2 10 2 1 3, ये आ जाएगा 308। ये आप भाई हो गया 16 3 1988 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुना करना देखो 0 अच्छा 48 अच्छा 12 4 16, ठीक है। अब देखो इसको गुना कर दिए 22 चौक 88 22 कम 22 0 5 8 2 10 2 1 3 सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 8 के 8। अब देखो फिर 8 के 8 16 3 19 के 9 बाकी 1। बिल्कुल शानदार सवाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।